डिवाइन योगा केयर फैमिली में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम को करने की विधि और इसके लाभ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आलती-पालती लगाकर या पद्म आसन में जो भी आपको अच्छा लगे उसमें बैठ जाइए। कमर गर्दन को सीधा रखें। हाथों की उँगलियों को मस्तिष्क पर जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से दोनों हाथों की पहली उँगली आज्ञा चक्र के पास मस्तिष्क पे, बीच की 2 उँगलियां आँखों पे और सबसे छोटी उँगली नासिका के अग्रभाग को हल्के से टच करेगी, जिससे जब आप प्राणायाम को करेंगे तो गुंजन जो होगी उसमें वाइब्रेशन अधिक होंगी, जिसका फ़ायदा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब श्वास को भीतर भरते हुए लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भीतर और फिर भंवरे की तरह आवाज करते हुए आपने प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना है। जैसे कि सीमा जी ने आपको करके दिखाया, आपने भी इस प्राणायाम को ठीक इसी प्रकार से कंटिन्यू करना है। शुरुआत में आपने इसको 5 बार, 7 बार या 11 बार जैसे भी आपको उचित लगे, उतनी बार ही करना है और धीरे-धीरे इसकी आवृत्तियाँ आप बढ़ा सकते हैं। इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप करो, बहुत अधिक लाभ मिलेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं इस प्राणायाम से होने वाले लाभ के बारे में। यदि प्रतिदिन 10 मिनट तक इसका अभ्यास आप करते हैं, तो आपके नर्वस सिस्टम को ये रिलैक्स कर देता है, जिससे आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से बच सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की सीक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, तो उसके अंदर दुख के भाव बढ़ जाते हैं, उसको चिंता, घबराहट होने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो उनके भीतर से डर, चिंता ऐसे सब भाव समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और इस भय, डर, चिंता के ऊपर पूरी तरह से इस प्राणायाम के अभ्यास से विजय पाई जा सकती है। आपको लगता है कि आपको बार-बार और बहुत जल्दी-जल्दी गुस्सा आता है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दें और आप देखेंगे कि कुछ ही सप्ताह के अंदर आपका ये गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया है, जैसे कोई जादू हो गया हो। हमारे बहुत से भाई-बहन, विद्यार्थी विशेषकर, जो काफ़ी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम फ़ोबिया के चलते अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। कई लोग इंटरव्यू के टाइम पे बौखलाहट उनके अंदर आ जाती है। तो ऐसे लोग अगर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से उनकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी और उनका इंटरव्यू या उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी प्रकार से रिलैक्स कर देता है। हमारी बहुत सी माता बहनों को सिर में दर्द रहता है, कई बार उनके दिमाग की नसें जैसे फटेंगी ऐसा अनुभव होता है, तो उनको प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास 10 से 15 मिनट करने के बाद बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। यदि आपको अच्छी नींद ना आती हो, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि इस अभ्यास करने से आपकी पीनियल ग्लैंड जो आज्ञा चक्र के पास होती है, वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसका सीक्रेशन बढ़ जाएगा। आपको लंबी, गहरी, अच्छी नींद आएगी। प्रातः जब आप सोकर उठेंगे, तो आप अपने आप को अंदर से हल्का और शांत रिलैक्स महसूस करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों के लिए तो यह प्राणायाम अत्यंत फायदेमंद है। उनकी एकाग्रता ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है,
उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। जिन विद्यार्थियों की मेमोरी पावर वीक है अर्थात याददाश्त कमज़ोर है, वो भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करना चाहिए, जिससे उनकी एकाग्रता, उनकी याददाश्त में गजब का निखार आएगा। हर चीज़ उनको याद रहने लग जाएगी। यदि आपको वर्टिगो अर्थात चक्कर आने की समस्या रहती है, तो भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए बहुत हितकारी हो सकता है। आपके कानों में कोई समस्या है, जैसे कानों से ध्वनि सुनती है, आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आपकी वो समस्या धीरे धीरे दूर हो रही है। बढ़ती उम्र का प्रभाव हमारे चेहरे पर इस प्राणायाम के अभ्यास से नहीं पड़ता है। इससे हमारी मांसपेशियां टाइट रहती हैं और चेहरे पे गजब का निखार आता है। भ्रामरी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। यदि आपको बीपी से संबंधित कोई समस्या रहती है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह वीडियो आपके साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, इसलिए वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। सबके भले में अपना भला, इसी भाव के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।